वेलकम टू माय चैनल मॉम फ्लेवर जर्नी। जैसा कि आपको पता है कि अब होली आ रही है और होली है मिठाइयों और रंगों का त्यौहार। अब हम आप उसमें जो सबसे फेमस मिठाई है जिसका नाम है गुजिया। अब हम होली की तैयारियों के साथ गुजिया बनाने जा रहे हैं, तो आइए आपको सिखाते हैं। चलिए, गुजिया बनाने के लिए लिया मैंने सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है मैदा। ये मैं लूँगी 2 कटोरी। और अब हम इसमें 1/4 कटोरी देसी घी की डालेंगे। आप इसमें घी या तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लिया है, हम इसको इसी तरीके से घी में मिक्स करेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। इस घी के मिक्स करने को इस घी लगने को कई लोग जो है मौन लगाना भी कहते हैं। हमें बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना है। पहले ये देखिए हमारा जुड़ गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक आटे की तरह गूँथेंगे। पानी हमें जो है बहुत ही कम यूज़ करना है। इसीलिए पानी को हम बैचेस में थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हमने इसको आटे की तरह बिल्कुल सॉफ्ट नीड नहीं करना है, बस आपस में ये जुड़ जाए इस तरीके से गूंथना है इसको। इसमें क्रैक्स भी आपको विजिबल हो तब भी कोई बात नहीं है, स्मूथनेस नहीं है आनी चाहिए, बाकी आपस में जुड़ जाए, बस इस तरीके से गूंदिए। ये देखिए हमारा बिल्कुल जुड़ गया। देखिए आपको भी दिख रहा होगा जैसे क्रैक्स दिख रहे हैं ना, इस तरीके से क्रैक्स दिख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम जो है इसको इसी तरीके से क्लीन रैप से ढक कर रखेंगे, क्योंकि अगर हम किसी गीले कपड़े से ढकेंगे तो वो हमारा जो ये है और ढीला पड़ जाएगा। ये देखिए मैंने इस क्लीन रैप से पूरा कवर करके रख दिया है। हमें इसको गूंथने में लगभग 1 कटोरी पानी लगा है। अब मैंने ये वेट में 250 ग्राम खोया लिया है। अब मैं इसको ग्रेड करके रखूँ। अब हमने एक पैन लिया है, उसको हमने गैस पे रख 1.5 करछी है मैंने देसी घी लिया है। जब हमारा घी गर्म हो जाए तो हम गैस की आंच को कर देंगे धीमा, और कम से कम हमने 15 से 20 दाने बादाम के लिए वो डालेंगे। और इसको रोस्ट करेंगे। हमें इसको सिम आंच पर ही रोस्ट करना है। अब हम इसमें 15 से 20 दाने काजू के डालेंगे। अगर आपके पास पिस्ता हो तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। काजू जल्दी लाल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इसके बाद डाला है। अब देखिए हमारा काजू जो है हल्का हल्का रेडिश कलर में आ गया है। बस इसी स्टेज पे हम इसको जो है घी से बाहर कर लेंगे। अब उसी घी में हम 1 कटोरी नारियल का बुरादा है वो डालेंगे और उसको भी अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए हमें नारियल के बुरादे को ऐसे करते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। हमने सेम आंच पे भूना है। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन से कलर का हो जाएगा। हमें इसका मॉइस्चर बिल्कुल सुखाना है। अगर हम नहीं सुखाएंगे तो हमारी गुजिया फट सकती है। अब हम इसको इसी स्टेज पे आके अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसी में 1/4 कप जो है सूजी डाल के भूनेंगे। सूजी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस इतनी डालनी है कि जो हमारा ड्राई फ्रूट का जितना भी मॉइस्चर है वो इसको अच्छे से सोख ले। अगर हम सूजी ज़्यादा डाल देंगे तो हमारी गुजिया जो है वो सूखी सूखी बनेगी अंदर से। अब जब हमारी सूजी भुन जाएगी तब हमने क्या किया, जो हमने ड्राई फ्रूट्स थे वो भी हमारे थोड़े ठंडे हो चुके हैं। अगर आप इसको बारीक बारीक काट सके तो आप उससे कर लीजिए, या आपके पास ग्राइंडर हो आप उससे कर लीजिए। मैं तो अपनी मम्मी का तरीका अपना रही हूँ। एक पॉलीथीन लेंगे और इसको डबल करेंगे और इसको बेलन की सहायता से रफली चॉप कर लेंगे। अब हम इसको एक बेलन की सहायता से अच्छे से ऊपर से रफली बेल देंगे।
तो देखिए हमने इस तरीके से फाइनली इसको चॉप कर दिया। अगर हम ग्राइंडर में करते हैं तो कई बार वो ज़्यादा पिस जाता है, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से ही प्रेफर करती हूँ। अब देखिए मैंने पैन को बिल्कुल क्लीन कर लिया है और मैंने इसको फिर से गैस पे रखा है। और अब मैंने इसमें कुछ भी घी भी नहीं डालना। इसमें जो मैंने खोया ग्रेड करके रखा था वो मैं डायरेक्ट डालूंगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमने इसको धीमी आंच पर डालकर ही थोड़ी देर भूनना है, क्योंकि खोए में अपना ही एक घी का टेक्स्चर होता है, वो अपना घी खुद ही छोड़ देता है। अब हम इसी तरह से इसको मीडियम लो फ्लेम पे भूनेंगे थोड़ा सा। देखिए हमने खोए को सिर्फ 2 मिनट के लिए भूना है, जैसे हलवे की फॉर्म होती है उस फॉर्म में आ गया। बस हमें इसी स्टेज पे इसको बंद करना है, क्योंकि हमें इसका पूरा पानी नहीं सुखाना है। अगर आप पानी सुखा देंगे तो हमारी गुजिया बाद में फट जाएगी। अब हम इस स्टेज पे आके गैस को कर देंगे बंद। गैस ऑफ हो जाने के बाद मैंने इसमें 15 से 20 दाने किशमिश है, उसको हाफ हाफ टर्न कर लिया, कट कर लिया। और अब हम इसमें उसको डाल के मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें मैं 3 इलायची को मैंने कूट लिया था, मैं उसको इसमें डालूंगी और इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट ग्रेट करके रखा था, अब मैं उसको डाल के इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं 1 बाय 1 सामान इसलिए डाल रही हूँ कि हम सब कुछ एक साथ डाल देंगे तो खोया थोड़ा हैवी होता है, तो उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं इसमें 1/4 कप पाउडर शुगर का डालूँगी। मेरे पास खांड अवेलेबल है तो मैं तो खांड ही डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप चीनी को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से डाल के इसमें मिक्स करूँगी। तो देखिए अब हमारी शुगर हो गई अच्छे से मिक्स। अब हमने जो नारियल का बुरादा रोस्ट करके रखा था हम वो डालेंगे। और इसको अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे। नारियल के बुरादे से आपको इसमें एक क्रंचीनेस ज़रूर महसूस होगी खाते वक्त, और ये हमारी गुजिया की बाइंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने जो सूजी भून कर रखी थी मैं वो डालूँगी और इसको अच्छे से डाल के मिक्स करूँगी। अब हम इसमें सूजी डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। सूजी में से जो हमारा मॉइस्चर होता है ना थोड़ा बहुत, वो सूजी जो है वो इसको अपने अंदर सोख लेती है, इसलिए हमें सूजी डालनी होती है। तो स्टफिंग अब हमारी हो गई है रेडी। अब हम आते हैं अपने आटे की तरफ, जो इसका मैदा हमने गूंद के रखा है। इसको हम इससे निकालेंगे और इसको अच्छे से मस लेंगे। देखिए हमने इसको सिलेंड्रिकल शेप में कर लिया है। अब हम इसको एक नाइफ़ की सहायता से आधा कर देंगे और आधे को हम वापस से क्लीन रैप में डाल देंगे। और अभी आधे की हम छोटी छोटी लोइयां बनाकर बेलेंगे। थोड़ी मोटी मोटी रहेगी तो अच्छा रहेगा, हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। हमने इस तरीके से बेलना है, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। जैसे हम समोसे के लिए बेलते हैं ठीक वैसे ही हमें इसको बेलना है, और ना बेलते समय कोई आटा लगाना है ना ही कोई घी लगाना है। अब हमने ये एक मोल्डर लिया है, इस मोल्डर पे हम इस रोटी को रखेंगे। देखिए ये हमने रोटी रखी है, और जो अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे। पहले इसको ऊपर से हम प्रेस कर लेंगे दोनों साइड पे, ताकि ये हमारी अच्छे से फिल हो जाए और टूटे नहीं। देखिए मैंने इसमें अपनी स्टफिंग को भर लिया है। अब मैं इसको इसी तरीके से बंद कर दूंगी और अच्छे से प्रेस करूंगी, और जो इसमें एक्स्ट्रा मैदा है वो उसको अलग कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये गुजिया तैयार है। ऐसे ही हम अपनी बाकी की गुजिया को भी तैयार कर लेंगे। अब मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल डाला है, और उसमें जो मैंने गुजिया तैयार करके रखी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक चंद्रकला का पीस भी तैयार किया था, ये भी मैं इसी के साथ कढ़ाई में डाल दूँ। ये हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जैसे हम समोसे और कचौड़ी को फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो है गुजिया तैयार है, और हम भी होली के लिए तैयार हैं। आप भी इसको बनाइए और होली के लिए तैयार हो जाइए। हैप्पी होली। अब मैंने कुछ एक बैच जो है वो चाशनी वाला तैयार करने के लिए ली है। आधी कटोरी चीनी,
और आधी कटोरी मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको उबलने के लिए रखूँगी। जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी तब मैं इसमें अपनी गुजिया डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से अलट पलट करके हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारी गुजिया फ्रेंड्स तैयार है। हैप्पी होली।